हरे भरे जंगल के किनारे एक प्यारी सी लड़की रहती थी। उसका नाम था लूना। लूना बहुत जिज्ञासु थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, दो चोटियां और पीली फ्रॉक हर किसी को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें उसके घर की खिड़की पर पड़ती, वो बाहर झांककर उस दूर दूर तक फैले गहरे जंगल को देखती और सोचती, कितना सुंदर है ये जंगल, काश मैं इसे करीब से देख पाती। एक दिन सुबह सुबह जब हवा में फूलों की महक तैर रही थी, लूना ने अचानक एक आवाज सुनी, लूना, लूना, हमारी मदद करो। वो चौंक गए। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसकी नजर एक नीली चमकती तितली पर पड़ी, जो हवा में गोल गोल घूम रही थी, जैसे उसे बुला रही हो। लूना ने अपने छोटे जूते पहने, बैग उठाया और बिना किसी डर के उस तितली के पीछे जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल के अंदर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ, ये कोई साधारण जगह नहीं थी। पेड़ आपस में धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, फूल उसके पैरों के नीचे झुक रहे थे और पक्षी उसके आसपास उड़ते हुए गुनगुना रहे थे। लूना ने मुस्कुराकर कहा, वाह, ये तो सच में जादुई जंगल है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक छोटा खरगोश दिखाई दिया जो उदास बैठा था। लूना ने पूछा, क्या हुआ प्यारे खरगोश? खरगोश बोला, हमारी जादुई नदी सूख रही है और परियां बहुत परेशान हैं। लूना ने उसका सिर सहलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं मदद करूंगी। खरगोश मुस्कुराया और बोला, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। दोनों चलते चलते एक सूखी नदी के पास पहुंचे। वहां पहले कभी पानी बहता था, अब बस नीली सी हल्की रोशनी रह गई थी। तभी पेड़ों के बीच से एक चमकदार रोशनी उतरी। वो थी एक सुंदर परी, जिसके पंख तारों की तरह चमक रहे थे। वो बोली, लूना, किसी अंधेरी ताकत ने हमारी नदी की रोशनी चुरा ली है। अगर ये वापस नहीं आई तो पूरा जंगल अंधकार में डूब जाएगा। लूना ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मुझे बताओ क्या करना होगा। परी बोली, हमें प्रकाश का फूल चाहिए जो अंधेरे की गुफा में छिपा है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं है। लूना मुस्कुराई और बोली, मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि यही तो सच्चा साहस है। खरगोश और लूना दोनों अंधेरे की गुफा की ओर चल पड़े। जंगल का रास्ता धीरे धीरे और गहरा होता गया। सूरज की रोशनी अब गायब थी, चारों ओर ठंडी हवा और रहस्यमयी आवाजें थीं। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो दीवारों पर चमकते पत्थर दिखाई दिए। लूना ने लालटेन जलाई और अंदर कदम रखा। अचानक गुफा के भीतर से एक भारी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया है? वो था अंधेरे का रक्षक, जिसकी आंखें लाल रोशनी में चमक रही थीं। खरगोश डर के मारे लूना के पीछे छिप गया। लूना ने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हें हराने नहीं आई हूँ, मदद मांगने आई हूँ। हमारी नदी मर रही है और तुम जानते हो, इस जंगल को रोशनी चाहिए। रक्षक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो जाओ, फूल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन याद रखना, जादू उसी को मिलता है जो निडर और दयालु हो। लूना आगे बढ़ी। गुफा के बीच में सुनहरी रोशनी में एक फूल खिला था, प्रकाश का फूल। वो फूल जैसे लूना को पहचान गया। उसके पास पहुंचते ही वो और तेज चमकने लगा। लूना ने धीरे से उसे तोड़ा और अपने दिल के पास रखा। जैसे ही उसने ऐसा किया, गुफा की दीवारें चमकने लगी और अंधेरा धीरे धीरे गायब हो गया। लूना और खरगोश तेजी से वापस नदी के पास पहुंचे। वहां परियां इंतजार कर रही थीं। लूना ने कहा, मैं प्रकाश का फूल ले आई हूँ। उसने फूल को नदी के बीच में रखा। फूल से सुनहरी किरणें निकली और नदी फिर से बहने लगी। नीला पानी चमक उठा, परियां खुशी से उड़ने लगी, फूलों ने रंग बदल दिए और पूरा जंगल हंसी से गूंज उठा। परी लूना के पास आई, उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, तुम्हारा दिल सबसे जादुई है लूना, क्योंकि सच्चा जादू किसी छड़ी में नहीं बल्कि दयालु दिल में होता है। लूना मुस्कुराई। उसके गालों पर चमकती रोशनी थी। उसने जंगल की ओर देखा और कहा, धन्यवाद मेरे प्यारे जादुई जंगल। फिर वो घर लौटी, खिड़की पर बैठी,
सूरज की सुनहरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, अब मुझे समझ आया, जादू सिर्फ जंगल में नहीं, जादू हमारे भीतर होता है।